हार हारे तो सरकार गई, जीते तो वोट चोरी साबित हो जाएगी। जमीन पर एक मैसेज खड़ा कर दिया कि अगर बिहार के चुनाव बीजेपी जीत जाती है तो वह वोट चोरी से जीतेगी, और अगर हार जाती है तो एक झटके में न सिर्फ बिहार के भीतर बल्कि उसका असर दिल्ली तक पड़ेगा। तो फिर दिल्ली बेचैन है, दिल्ली की धड़कनें बढ़ी हुई है। धड़कनें इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि संयोग से बिहार वो पहला चुनाव है जो इस देश में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े किए जाने के बाद इस सवाल को उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस देश में वोटर लिस्ट ही सत्ता के लिए तैयार करता है। दिल्ली में ही 2 दिन पहले यानी 3 तारीख को कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसकी अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। और इन सबसे हटकर सबसे बड़ा सवाल तो यह है, अगर बिहार के चुनाव के परिणाम विपक्ष के अनुकूल नहीं होते हैं तो क्या यह मुनादी पूरे देश में इसके बाद कर दी जाएगी कि अब किसी राज्य में कोई चुनाव विपक्ष जीत नहीं सकता है? क्योंकि बिहार में चुनाव अगर बीजेपी हारे यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की जोड़ी, सीधे कहें तो एनडीए, अगर चुनाव हारती है तो उसका असर जेडीयू या दूसरे छोटे राजनीतिक दलों से कहीं ज्यादा बीजेपी पर पड़ेगा। यह सवाल संघ के सामने भी है, और संघ के भीतर जो सवाल हैं उन सवालों का हश्र यह है कि इस दौर में बीजेपी का कोई अध्यक्ष चुना जाए या होगा या नहीं होगा, यह सवाल अब दूर की गोटी हो चली है। बीजेपी की सत्ता ना रहे, मोदी शाह ना रहे, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, कोई दूसरा नेता आ जाए तो क्या संघ पर जितने हमले विपक्ष कर रहा है उन हमलों से संघ बच जाएगा? संघ को तो खुले तौर पर कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर 20 केस अलग अलग राज्यों में अलग अलग अदालतों में संघ को लेकर ही ठोके गए हैं। यानी वोट चोरी एक मैसेज है, चुनाव जीत जाएंगे यह भी एक तरीका है, लेकिन लोकतंत्र पर से भरोसा उठना नहीं चाहिए। तो चुनाव क्यों जीते? वोट चोरी से नहीं जीते। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो लोगों के जहन में रेंग रहे थे, और लोग ये कह रहे थे कि दरअसल विपक्षी राजनीतिक दलों ने जो किया वो सही नहीं किया। लेकिन नया सवाल यह था कि दरअसल बीते 2-3 महीनों से जो हंगामा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके बनाया जा रहा था, उसकी राजनीतिक जमीन इतनी बड़ी और व्यापक होने लग गई कि बीजेपी को अब ऐसे मुद्दे चाहिए या उन मुद्दों के आसरे यह बताने की ताकत चाहिए कि देखिए यही वो मुद्दा था। आप कह सकते हैं कल जब बिहार बंद 5 घंटे का ऐलान किया गया, उस बिहार बंद के ऐलान के वक्त कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता और खासतौर से महिला कार्यकर्ता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी गई इस आरोप के साथ जो बंद का ऐलान हुआ और खुद प्रधानमंत्री ने पहल की, तो दरअसल यह चुनाव जीत के बाद उस शॉक एब्जर्वर का काम करेंगे जहां पर जनता इस बात को समझ ही ना पाए कि दरअसल ऐसे भी मुद्दे थे जिन मुद्दों के आसरे लोगों ने अपने मत को बदल दिया और बीजेपी चुनाव जीत गई। क्या यह संभव है? संभव तो है, क्योंकि जैसे किसान सम्मान निधि दी जाती है तो औसतन इस देश के भीतर किसान सम्मान निधि सभी को नहीं मिलती है। 4 गांव का शोर इतना ज्यादा हो जाए कि 6 गांव की आवाज उसमें दब जाए तो फिर हर किसी को किसान सम्मान निधि मिल रहा है। मुद्रा योजना इस देश के भीतर जितने करोड़ लोगों को बांट दी गई, अगर उतने करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया तो इस देश में बेरोजगारी होनी ही नहीं चाहिए, और इसीलिए बेरोजगारी की आवाज दबा दी जाती है या दब जाती है या उसको सामने आने ही नहीं दिया जाता है, और कहा जाता है मुद्रा योजना के तहत इस देश के 1-2 नहीं बल्कि 38 करोड़ लोगों को इससे लाभ हुआ है। तो फिर बचा कौन? यानी बिहार के भीतर 8 करोड़ वोटर, उस 8 करोड़ वोटर में से ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट मिलता है तो 1 करोड़ जो 1 करोड़ भी नहीं मिल पाता है। यह स्थिति बाकी राजनीतिक दलों की भी है। तो अगर 1 करोड़ वोट मिल रहे हैं बीजेपी को तो उसके बाद क्या मायने रखेगा? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को 1 करोड़ से ज्यादा वोट मिलते नहीं है। समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी को लेकर बिहार की गलियों में घूम रहे थे, और दूसरी तस्वीर उसके साथ लगी हुई है। कल जब बिहार बंद का ऐलान बीजेपी ने या एनडीए ने 5 घंटे के लिए किया तो सड़क पर कितने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी जिसमें जनता नहीं थी, और जनता से बदतमीजी भी की जा रही थी। कई जगहों पर आवाजाही रोकी जा रही थी, चाहे अस्पताल जाने वाला मरीज हो या दफ्तर जाने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। लेकिन फिर भी इन 2 तस्वीरों को देखकर एक छवि आपकी आंखों के सामने बहुत साफ तौर पर आएगी कि अब बिहार हारे तो सरकार गई, जीते तो वोट चोरी साबित हो जाएगी। शायद यह तस्वीर इस बात को बतला देती है। बिहार बहनों के अपमान में
इन दो तस्वीरों को देखते वक्त आप तो यही सोच रहे होंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत है, लोगों की भीड़ है, लेकिन यह वोट में तब्दील होगा नहीं। और दूसरी तरफ आप यह भी सोच रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन बंद तो कर रहा है प्रधानमंत्री की मां के नाम पर, लेकिन उन सब के बावजूद भी लोग नहीं जुट रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट मिल जाएंगे, क्योंकि एक मैकेनिज्म काम करता है और उस मैकेनिज्म में चुनाव कैसे जीता जाए यह बीजेपी ही जानती है। अब इन दोनों तस्वीरों के बीच में आप खड़े होकर सोचना शुरू कीजिए। दरअसल बीजेपी के पास एक और हथियार है, वो आरएसएस का है। आरएसएस और बीजेपी में टकराव हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत के बीच वैचारिक टकराव हो सकते हैं, कौन अध्यक्ष होगा इसको लेकर टकराव हो सकते हैं, लेकिन क्या दोनों चाहेंगे कि बिहार की सत्ता हाथ से खिसक जाए? शायद नहीं चाहेंगे। तो जो कंफ्यूज है उनको तो पटरी पर लाया जा चुका है या लाया जा सकता है, लेकिन जो रूठ गए हैं उनको कैसे लेकर आएंगे? तो उसका एक तरीका बहुत साफ तौर पर निकाला गया है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार हो सकता है आप उनसे मुलाकात कीजिए, उनके पूरे अंदर के आक्रोश को बाहर आने दीजिए, वो आपको जितना निशाने पर लेते हैं लेने दीजिए। यानी संघ का संयम स्वयंसेवकों के जरिए गांव गांव जब घूमेगा तो क्या वाकई वह एक ऐसे स्थिति को क्रिएट कर देगा जहां पर बीजेपी या एनडीए से रूठे हुए लोग झटके में बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे? बिहार के भीतर इस वक्त जाति जनगणना जो नीतीश कुमार ने कराई और जिस जाति जनगणना का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या उसके समानांतर हिंदुत्व फिर से उभार पा सकता है? यह पहला सवाल स्वयंसेवकों के सामने है। प्रशांत किशोर एक अलग लकीर जरूर खींच रहे हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर बिहार की उस बिसात को पलट पाने में सक्षम हो पाएंगे जिस बिसात पर जातियां रेंगती हैं, जिस बिसात पर हिंदुत्व के खोखले नारे रेंगते हैं, जिस बिसात के आश्रय जातियों का टकराव भी चलता है और जिस समीकरण के आश्रय बिहार की गरीबी, बिना इंडस्ट्री के होना, आगे ना बढ़ पाने की प्रवृत्तियां, ये सारी चीजें चल रही हैं? क्या वो कोई बिसात पलटी जा सकती है या नहीं पलटी जा सकती है? तो आप यह भी कह सकते हैं शायद बिहार में इस बात का भी परीक्षण होना है, यानी इस प्रयोगशाला में एक हिस्सा वह भी है जो पारंपरिक राजनीति को धराशायी करने पर तुला हुआ है। आखिरी सवाल, क्या वाकई विपक्ष वोट चोरी के तरीकों को जिस तरह उठाते हुए बिहार की सड़कों पर चला, जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट की तैयारी हो रही है और अब अगले महीने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो क्या मैसेज बहुत साफ है कि चुनाव कौन जीत रहा है? लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर है कि वह जीता हुआ चुनाव जनता को हराकर जीता जा रहा है या वो जीता हुआ चुनाव वाकई मुद्दों के आश्रय टिका हुआ है? लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।